क्या आपको भी बिल्ड करनी है अपनी गेम सेंस? तो टेंशन ना लो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आपके लिए टेलर मेड लेडीज एंड जेंट्स। सीधा चलते हैं टिप्स पे, नो मोर नॉनसेंस। तो दोस्तों, गेम सेंस इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है मैप की नॉलेज। आपको अपने फेवरेट स्पॉट्स मैप पे आइडेंटिफाई करने हैं और उन जगहों को प्रॉपर्ली स्टडी करना है ताकि उन लोकेशंस के आप राजा बन पाओ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्कूल अपार्टमेंट्स में फाइट दी जाए तो मैं वहां पे आराम से बंदे को नॉक कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उस लोकेशन से फेमिलियर हूँ। मुझे पता है कहां से एनिमीज आने वाले हैं और कहां से मुझे एक अच्छा एंगल मिलने वाला है जिससे मैं बंदों को डाउन कर पाऊं। और अगर मुझे कभी भी भागना पड़े तो कहां से मैं क्विकली भाग सकता हूँ। ये सारी चीजें मुझे स्कूल अपार्टमेंट और स्क्वाड हाउस जैसे लोकेशंस के बारे में पता है। और स्क्वाड हाउस की अगर बात करें तो यहाँ पे कहां से नेड फेंकना है, कहां से मुझे थोड़ा एंगल बनाना है, वो सारी की सारी चीजें मुझे पता है। और इन्हीं की मदद से मैं यहाँ पे ज्यादातर फाइट्स को जो है विन कर पाता हूँ। टिप 2, किसी भी दरवाजे में घुसने से पहले गाइस, अगर एक सेकंड के लिए आप टीपीपी वहां पर ले लेते हो और सराउंडिंग्स वगैरह को चेक कर लेते हो और ये पता कर लेते हो कि अंदर क्या हो रहा है, तो आप एक कैंपर को देख पाओगे पहले ही और उनका दिन भी खराब कर पाओगे। और साथ ही साथ गाइस, अगर तुम कहीं पे भी फाइट ले रहे हो तो अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फायदा उठाना मत भूला करो, जैसे कि ट्रीज, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स वगैरह। अब इस फाइट सिचुएशन में एनिमी के पास मुझ पर क्लियर व्यू था, तो मैं जाता हूँ थोड़ा राइट साइड पे जहां पर ये कवर था, और इसी छोटे से एंगल से मैंने एनिमी को नॉक कर दिया और वो मुझे देख भी नहीं पाया। अब देखो गाइस, अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए इसके लिए आपको साउंड्स पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अच्छे ईयरफोन्स का यूज करना पड़ेगा। अच्छे ईयरफोन से आपको एनिमी के फुटस्टेप्स और उनके आसपास की सराउंडिंग साउंड्स का ज्यादा पता लगता है। लेकिन अगर आप हेडफोन्स के साथ नहीं खेलते हो गाइस, तो क्या कर रहे हो? हेडफोन्स के साथ खेलना। टिप 3, तो गाइस, जब भी हम हाई टियर लॉबीज में खेल रहे होते हैं या फिर रैंक पुश कर रहे होते हैं, तो वहां पे लेट रोटेट करने की बजाय या लेट जोन में जाने की बजाय अगर हम पहले से ही थोड़ा सा जोन में जाकर बैठ जाते हैं और एक अच्छा सा स्पॉट ले लेते हैं, तो वहां पे जितने भी एनिमीज हमारे बाद जोन में आते हैं उन्हें हम बाहर से अंदर आते हुए आराम से नॉक कर सकते हैं। तो करना ये है, हमें जोन में जल्दी से घुस जाओ, एक बढ़िया सा स्पॉट पकड़ो और तोहफों का इंतजार करो। ये देखो कैसे तोहफा खुद मेरे पास आ रहा है। टिप 4, तो गाइज, जब भी आप किसी भी फाइट को इनिशिएट करते हो तो वहां पे आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप किसी भी वल्नरेबल पोजीशन या डिसएडवांटेज में ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं स्टेयर से पुश करने वाला था, लेकिन मेरे एनिमी के पास एक अच्छा एंगल था, तो मैंने यहाँ से फॉल बैक किया और दूसरा एंगल बनाया जिससे मैंने कोशिश करी एनिमी को नॉक करने की। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड से पहले पीक लेकर फाइट करने की कोशिश करी, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि गेम राइट साइड वाले पीक को ज्यादा फेवर करती है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड की फाइट छोड़कर मैं जाता हूँ एडवांटेज वाली साइड पे, यानी कि राइट साइड पर, और यहाँ से फाइट लेकर बंदे को मैं आसानी से नॉक कर देता हूँ। टिप 5, तो गाइस, मेरी मानो तो हर सीजन आप अपनी रैंक को इतना हाई लेकर जाओ कि आपको सिर्फ हाई टियर लॉबी खेलने मिले, क्योंकि यहाँ आते हैं बीजीएमआई के दुनिया के फ्रंट बेंचर्स जिन्होंने गेम खोल के पी ली है। तो अगर आप रैंक पुश करते हो, आप ये हार्ड लॉबीज खेल पाओगे जहाँ पे आपकी गेम सेंस बहुत ज्यादा शार्प बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं गाइस जहाँ आपको स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि कहाँ फॉल बैक करना है, जोन में कैसे घुसना है, टीममेट को कैसे बचाना है, एंड इनसे आप अपनी गेम सेंस को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। 6, गेम हो या रियल लाइफ, मिस्टेक्स तो हम सभी लोग करते हैं, एंड हमारी मिस्टेक से अगर हम सीखते हैं तो जल्दी इंप्रूवमेंट्स भी देख पाते हैं। जैसे कि आप जब मम्मी पापा से पैसे मांगते थे और वो इंस्टेंटली मना कर देते थे, तो इससे आपने क्या सीखा कि पैसे सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स से मांगने होते हैं, है ना? तो गाइस, यहाँ पे मैंने विदाउट स्मोक पुश करने की कोशिश करी, जबकि मेरे एनिमी को मैं आसानी से दिख रहा था, लेकिन अगली बार ये गलती ना करके मैंने पहले स्मोक किया एंड देन पुश किया, और इसी की वजह से यहाँ पे मैं एनिमी को नॉक कर पाता हूँ। एंड अपनी गलतियों को आपको पता चल पाए, इसके लिए आप फिनिश का रिप्ले भी देख सकते हो, जहाँ पे एनिमी ने आपको कैसे मारा, आपका क्या गलती हो गया। तूने गेम तो प्रैक्टिस किया है ना, वो सब आप देख पाओगे। 7, जैसे एनिमीज की लोकेशंस का हमें पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक वैसे ही हमारे टीममेट्स की भी लोकेशंस का पता होना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक किया और मैं ओपन से रश कर पाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने साइड पे देखा कि मेरा टीममेट मुझे कवर दे पाएगा। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मेरा टीममेट मुझसे थोड़ा आगे चल रहा होता है, लेकिन वो मेरे पूरे एंगल में होता है, तो मुझे उसकी लोकेशन पता थी, और इसी वजह से जैसे ही वो नॉक होता है मैं उसे कवर दे पाता हूँ एनिमी को, और एनिमी को काउंटर नॉक दे पाता हूँ। टिप 8,
तो गाइस अगर बात कर ही रहे हैं हम टीममेट्स के बारे में, तो स्क्वाड स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करनी जरूरी है। जब आप स्क्वाड मैचेस खेल रहे हो तो ट्राई करो कि सभी लोगों का एक अलग काम हो। तो यहाँ पे मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ कि भाई तू ओपन से पुश कर मस्त, और मैं तेरे को पीछे से कवर दूंगा। फिर से यहाँ पे अपार्टमेंट्स में पुश करते टाइम भी हमने ये सेम स्ट्रेटजी फॉलो करी। मैंने अपने टीममेट को बोला कि तू आगे मत खेल और मैं तुझे पीछे से कवर दूंगा, और यहाँ जैसे ही एनिमी की थोड़ी एचपी कम होती है मैं कवर देके एनिमी को नॉक कर देता हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Tip 9. तो दोस्तों गेम सेंस का एक बड़ा पार्ट होता है कि आप एनिमी के नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर पाओ, और ऐसा तभी होता है जब आप गेम को ज्यादा से ज्यादा खेलो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनिमी से थोड़ा 1v1 करने के बाद मेरी जो एचपी है वो कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है। तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए मैं फटाक से कवर में जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पता था कि एनिमी को भी ये बात पता है कि मेरी एचपी कम है, तो वो मुझ पे जरूर पुश करना चाहेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली कवर में गया और स्कोप ओपन करके उसकी वेट करी, और जैसे ही वो आया मैंने उसे नॉक कर दिया। तो दोस्तों जैसे रियल लाइफ में अपनी फीलिंग्स के साथ टच में रहना जरूरी है, वैसे ही बीजीएमआई के अपडेट्स के साथ टच में रहना भी जरूरी है। अब गाइस आपको तो पता ही है कि गेम में अपडेट्स आते रहते हैं और आपको नई नई एबिलिटीज मिलती रहती हैं, नए नए बिल्डिंग्स ऐड होते रहते हैं, नए नए मोड्स आते रहते हैं। तो ऐसे में जो आपका गेम सेंस है गाइस वो इन चीजों के साथ साथ डेवलप होता है। और क्योंकि हर मोड पिछले मोड से एकदम अलग होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। हम नए अपडेट्स पे हमेशा अपने चैनल पे वीडियोस डालते हैं जो सारे अपडेट्स को अच्छे से कवर करते हैं। तो ये था गेम सेंस पे वीडियो गाइस। अब जाओ गेम में घुस के अपने सेंस को शार्प करो, और जब भी आप एनिमी को डाउन करो तो चिल्ला चिल्ला के ये सबको बता दो कि विक्टर टिप वाला ही मेरा बैटलग्राउंड डैडी है। तो इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और अपने भाई विक्टर को विदा करो। बाय।